ये साफ तौर पर एक मामूली सा काला पत्थर था, लेकिन दुनिया भर के डीलर इसे पाने के लिए होड़ में लगे थे। यहाँ तक कि इसका एक टुकड़ा भी लाखों करोड़ों डॉलर में बिक सकता था। और इस समय इसका मालिक सांग बियाओ ब्लैक डायमंड की पावर दिखा रहा था। वो उसे तोड़ देता है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उसे एक रेडिएशन मशीन पर रख देता है। इसके बाद वो सभी को एंटी रेडिएशन चश्मे पहनने को कहता है। जैसे ही ब्लैक डायमंड धीरे धीरे मशीन में गिरता है, एक लेजर तुरंत उस पर पड़ती है और एनर्जी तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। शुरुआत में ये एक रॉकेट के बराबर थी, फिर एक बड़े बम, फिर 2 बड़े बम जितनी हो गई। आखिर में ब्लैक डायमंड के इतने छोटे टुकड़े से निकली एनर्जी एक देश को तबाह करने के लिए काफी थी। फिर सांग बियाओ का आदमी डायमंड की शुरुआती बोली 2 लाख प्रति पीस बताता है। डीलर्स फटाफट बोली लगाना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट से भी कम समय में वे बोली बढ़ाने लगते हैं और कीमत करोड़ों के पार पहुंच जाती है। तभी एक बख्तरबंद गाड़ी अंदर घुस आती है। उस पर लगी बड़ी गन को देखकर किसी में भी जरा सा हिलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन तभी अंदर कैद छोटी बच्ची गाड़ी की खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर भागती है। सांग बियाओ इस भगदड़ का फायदा उठाकर जल्दी से ब्लैक डायमंड और टेस्ट वाला टुकड़ा उठाकर अपनी फीमेल असिस्टेंट के साथ भागना चाहता है, लेकिन जेक उसका रास्ता रोक लेता है। सांग बियाओ असिस्टेंट को जेक को रोकने के लिए कहता है और खुद एक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेता है और पायलट को जल्दी उड़ने के लिए धमकाता है। इस बीच असिस्टेंट गन से जेक को डरा रही होती है, लेकिन हेई मेई उसे रोक लेती है। वो एक ही बार में उसे रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन खुद ही शिकार हो जाती है। इस बीच वहाँ से निकलकर जेक देखता है कि सांग बियाओ हेलीकॉप्टर से भागना चाहता है। वो कूदकर उसका लैंडिंग गियर पकड़ लेता है, जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। सांग बियाओ ये देखकर तुरंत पायलट से लैंडिंग गियर अंदर करने को कहता है। जेक मजबूरन नीचे गिर जाता है। उसे लगा कि वो ऐसे ही भाग जाएगा, लेकिन किस्मत से बख्तरबंद गाड़ी में बैठे उसके मोटे दोस्त ने एक ही बार में प्लेन को नीचे गिरा दिया। लेकिन जब वे देखने गए तो पता चला कि सांग बियाओ को जरा भी चोट नहीं आई थी और इस तरह ब्लैक डायमंड के लिए आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सांग बियाओ जेक का पुराना साथी होने के नाते उसकी काबिलियत जबरदस्त थी। दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है। आखिर में जेक एक दाव लगाकर सांग बियाओ की ताकत कम कर देता है और उसके हाथ पर काबू पाकर ब्लैक डायमंड का टुकड़ा सांग बियाओ के मुंह में डाल देता है। कुछ सेकंड बाद सांग बियाओ का शरीर पूरी तरह से भाप बन जाता है। जेक कामयाबी से ब्लैक डायमंड हासिल कर लेता है। लाओ हे भी आखिर में अपनी बेटी को बचा लेता है और उस बहुत ज्यादा एनर्जी वाले ब्लैक डायमंड को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए चीन वापस ले जाया जाएगा।